हेलो बच्चों। आज की ये वीडियो है स्पेशली मई 24 के अंदर जो सीए इंटरमीडिएट का नए कोर्स का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, और मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी लास्ट अपने फाउंडेशन अटैम्प्ट को क्लियर कर चुके हैं और जो पिछले 3 या 4 महीने से सीए इंटर की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। बट इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद है कि किस तरह से आप मई 24 की अपने 6 के 6 सब्जेक्ट की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल्ड प्लानर आपके साथ बनाया है और मैं शेयर करूंगा अभी इस वीडियो के अंदर, जिसमें मई में जो आपके एग्ज़ाम होंगे किस तरह से आपको डेली अपने टाइम टेबल को और अपने सब्जेक्ट मैनेजमेंट को रखना चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको बता देता हूँ। आपके जो 6 पेपर्स हैं उसके अंदर पेपर 1 है अकाउंट्स का। आपको अपने हर 6 सब्जेक्ट के अंदर उसको 2 कंपोनेंट्स में तोड़ना है हर पेपर को। एक है इजी वाला पोर्शन या जो आपको इजी लगता है कंपैरेटिवली अपने हिसाब से, और एक है थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट वाला सेक्शन है, लगभग 50 मार्क्स का। तो हर पेपर में आपको इस तरह से रखना है कि 50 नंबर के वो चैप्टर्स या वो पोर्शन जो कंपैरेटिवली इजी हैं और 50 नंबर के वो पोर्शन जो थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल है। इस तरह से पहले हर सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। लेट से अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, अकाउंट्स में बच्चों आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लो। मॉड्यूल 3 अलग कर लो और मॉड्यूल 1 एंड 2 अलग कर लो। अगर मैं मॉड्यूल 1 एंड 2 की बात करूं तो वो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है और मॉड्यूल 3 में अलग अलग चैप्टर्स हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो ईजी पोर्शन मुझे लगता है वो है आपके लिए मॉड्यूल 3 वाला, यानी कि ईजी एज एन, क्योंकि उसमें हर चैप्टर अलग है, किसी का कोई लिंक नहीं है। आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो लगभग 10 नंबर तक की वेटेज आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब इजी और डिफ़िकल्ट को अलग अलग कैटेगराइज करने का मेरा पर्पज़ ये है कि जब हम अगले 2.5 महीने जब स्टडी की बात करेंगे तो पहले आपको हर सब्जेक्ट में जो इजी पोर्शन है वो कवर करना है, क्योंकि वो हमें एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस देता है। जैसे ही आप इजी पोर्शन ख़त्म कर लोगे हर सब्जेक्ट में तो आपको लगेगा कि चल यार मेरे 40 नंबर 50 नंबर का तो कोर्स ख़त्म हुआ। मुश्किल चीज़ें बाद में रखोगे तो ठीक है, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो भी हो जाएंगी, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। अगर शुरू में हैवी चीज़ें ले ली, 1 हफ्ता 10 दिन निकल गया, पता चला एक ही चैप्टर हुआ या 2 ही चैप्टर हुए और लग रहा है यार अभी तो 10 नंबर की वेटेज हो पा रहा है, तो फिर घबराहट हो जाती है। तो अभी हमको क्या है, माइंड साइकोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो ईजी पोर्शन करने का आइडेंटिफाई यही मकसद है कि पहले आप उन्हें कवर कर लोगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार लगभग आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपका कोर्स एक बार भी नहीं हुआ है तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो कंप्लीट करना है। तो आप अकाउंट्स में मेरे हिसाब से मॉड्यूल 3 पहले कवर कर लो। आपकी 55 नंबर तक की वेटेज आपको लगेगा कि 50 to 55 कवर हो गई है, और उसके बाद मॉड्यूल 1 एंड 2 पर जा सकते हो, जिसमें अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और उसमें भी फिर आप बाद में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मार्क करवाए हैं कि इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है या ये अच्छे से कर लो, तो वो पहले कर लेना, और बहुत ईजी वाले तो लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो। और वैसे भी अकाउंट्स का पेपर पहला होता है, तो आप पिछले 4 दिन के एक फ्लो से ही पहला पेपर देते हो, तो अकाउंट्स में आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी। अब अगर लॉ की बात करूँ, लॉ के अंदर जो आपका मॉड्यूल 3 है उसमें क्योंकि आपको करना है अपना एक तो LLP, वो थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है, और अदर एक्ट्स। आप कम से कम इसको पहले ग्रिप में ले आओगे तो आपको लगेगा कि चलो यार एक सब्सटैंशियल वेटेज मेरी हो गई है। उसके बाद आप चाहें अपने मेन मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को पढ़ना, तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो टैक्स के अंदर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जो मैंने खुद भी ये चीज़ फॉलो करी, जो GST का पोर्शन है वो 50 नंबर का ही है और इनकम टैक्स का भी 50 नंबर का ही है। अगर आप खुद कंपेयर करोगे तो इनकम टैक्स में आप इतना कुछ पढ़ोगे 50 नंबर के लिए, GST में काफ़ी कम पढ़ोगे। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आप पहले GST पोर्शन कवर कर लो, सो दैट आपको एक बैक ऑफ द माइंड सेटिस्फैक्शन रहेगा कि चलो यार 50 नंबर तो कंप्लीट हो गए, अब अगले 50 के लिए इनकम टैक्स में जितना भी करूँगा 10, 20, 30 नंबर मेरे हो जाएंगे। कॉस्टिंग के अंदर भी बच्चों आपके 2 मॉड्यूल हैं। आप मॉड्यूल 1 पहले कर सकते हो, बाकी स्वाद अनुसार नमक वाली बात है। अगर आपको मॉड्यूल 2 लगता है कि इजी है, हालांकि मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है पर बड़े हैं, तो आप मॉड्यूल 1 से ही शुरू करो। फिर कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में लिंक भी रहता है, तो मॉड्यूल 1 पहले करना, फिर मॉड्यूल 2 करना। ऑडिटिंग की बात करूँ, उसमें भी ऑब्वियसली नया सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। आप मॉड्यूल 1 पहले करना, और मॉड्यूल 2 में चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो उसको आप बाद में ही रखना। और 6 सब्जेक्ट जो आपका FM एंड SM है, FM एंड SM में ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से कर सकते हो बाइफरकेट, लेकिन FM थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और SM थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओरिएंटेड है। तो FM का भी आप मॉड्यूल 1 इजी है उससे शुरू कर सकते हो, देन मॉड्यूल 2, और
एसएम को आप थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में कवर कर सकते हो, क्योंकि एफएम आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, थोड़ा सा करने में मज़ा आएगा और जल्दी कवर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इजी डिफ़िकल्ट पोर्शन कर लेना, उसमें ऐसा नहीं कि ऐसे ही रखना है, लेकिन पॉइंट ये है कि पहले आप वो चैप्टर्स, वो चीज़ें, वो टॉपिक्स कवर करना जो आपको कम एफर्ट में आसानी तरीके से कॉन्फिडेंस दे देंगी और आपको लगेगा कि चलो यार इतना तो हो गया, 40 मार्क्स तक की तो मेरी कवरेज हो गई। ये तो हो गई बेसिक स्ट्रेटेजी। अब करना कैसे, जो सबसे बड़ा आपको मैं तरीका बताऊंगा जो फॉलो करना ही करना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट कर लेते हैं। मैं 10 घंटे का एक स्टडी टाइम टेबल आपके लिए निकाल के लाया हूँ, किस तरह से करनी है चीज़ों को। तो देखो बच्चों, इसके अंदर मैंने हर बात का ध्यान रखा है, गिवन दैट कि आप दोनों सब्जेक्ट्स की, दोनों ग्रुप्स की तैयारी करोगे, लेकिन हो सकता है आपका किसी भी टाइम पे डगमग हो जाए कॉन्फिडेंस और आपको लगे कि मुझे तो खाली ग्रुप 1 की ही करनी है, या एग्ज़ाम तक पहुंचते पहुंचते भी कई बार फोकस हो जाता है कि चलो ग्रुप 1 अच्छे से दे देता हूं, एटलीस्ट ये तो क्लियर हो जाए, ग्रुप 2 में बाय चांस नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रख के कैसे पढ़ाई करनी है, अब ध्यान से मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, 2 सब्जेक्ट्स तो आपको बिल्कुल डेली चलाने हैं, एक है टैक्स, एक है लॉ, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट वास्ट हैं, कहीं से भी क्वेश्चन इनमें से पूछ लेता है, ज़्यादातर बच्चों के नंबर भी इसमें कम आते हैं, तो इसीलिए इनको तो बिल्कुल डेली मैंने 15 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक का भी मैं बता रहा हूँ, वहाँ तक का आपका अगले 3.5 महीने का इनको डेली का मैंने लिख दिया। डेली अगर आप 2 घंटे टैक्स पढ़ते हो, डेली अगर आप 2 घंटे लॉ पढ़ते हो, तो ये आपका टाइम पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता हूँ एडवांस अकाउंट्स पे। अब देखो, टैक्स और लॉ दोनों आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं, तो 2 पक्के होते रहेंगे रेगुलर चल के। एडवांस अकाउंट जो है उसको अब आपको थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये ग्रुप 1 का है, तो आप इसको जब शुरू में ही पढ़ोगे तो आपका ग्रुप 1 पूरा साथ चल रहा है जो कंप्लीट हो रहा है, और इसको लगभग अगर आप 15 फेब तक ख़त्म करते हो एक बार, उसके बाद फिर आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट उठाना जो ग्रुप 2 का है, और वो भी प्रैक्टिकल है और कंपैरेटिवली ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अकाउंट्स में और कॉस्टिंग में आपको मॉड्यूल पर ही फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। आप मॉड्यूल अच्छे से कर लोगे तो टेंशन नहीं रहेगी। तो अकाउंट्स कवर करा, 15 फेब या 20 फेब तक करने के बाद फिर कॉस्टिंग उठा ली और 1 अप्रैल तक कॉस्टिंग खत्म कर ली। इसमें फिर ऑब्वियसली आपको ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे, तो 3 से 3.5 घंटे डेली आप इन सब्जेक्ट्स को दोगे, तो ये हो गए आपके 7 घंटे। उसके बाद आपको FM एंड SM जो सब्जेक्ट और ऑडिटिंग, इन्हें ऑल्टरनेट डेज पर रखना है। तो यानी कि 2 घंटे एक दिन FMSM पढ़ा, मतलब जो भी उसमें से जो भी पोर्शन है वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, या एक दिन फिर ऑडिट पढ़ा। तो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 5, पेपर 6, ये अगले 3.5 महीने तक ऑल्टरनेट डेज पर आप चलाते रहो डेली 2 घंटे। तो ये आपके हो गए टोटल 9 घंटे की पढ़ाई। 1 घंटा मैंने रेसिडुअल रखा है, रिजर्व रखा है, बाय चांस किसी भी डेली टारगेट में आपका किसी भी सब्जेक्ट का कुछ कम हो पाए या कोई सुबह का टाइम वेस्ट हो जाए, तो 1 घंटा रेसिडुअल है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। अब किस सब्जेक्ट को कब पढ़ो, ये टेंटेटिव मैंने अपने हिसाब से बनाया, बाकी आप इसको अपने हिसाब से स्वाद अनुसार, नमक वाली बात है, चेंज कर सकते हो। सुबह उठ के आप सबसे पहले लॉ पढ़ लो, फुल थ्योरी होती है, कंसंट्रेशन हाई रहता है, 2 घंटे लॉ पढ़ लिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आप टैक्स पढ़ लो, क्योंकि टैक्स भी एक लॉ बेस्ड सब्जेक्ट ही है, उसमें भी दिमाग अप्लाई होता है, तो आप फ्रेश रहोगे, तो टैक्स खत्म हो गया। उसके बाद जो आपका पोस्ट लंच कह सकते हैं, जो इवनिंग वाला स्लॉट है, उसमें आप, क्योंकि लंबी सिटिंग लेनी है, आपको अकाउंट्स या कॉस्ट पढ़ना होगा, तो उसमें आप इस सब्जेक्ट को रखो जिसमें आप 3-4 घंटे के स्ट्रेच में खींच सको, लेट से 2 बजे से 6 बजे तक या 2:30 बजे से 6:30 बजे तक, इस तरह से। फिर उसके बाद जब आपने अपना शाम का थोड़ा ब्रेक लिया, डिनर कर लिया, 8 बज गए, जो भी व्हाटएवर, तो 8 से 10 या 11 बजे तक के हिसाब से आपने लास्ट के स्लॉट में इस पेपर 5 और पेपर 6 की वही रोटेशन रखनी है, ऑल्टरनेट डेज वाली, ये वाली चलानी है। अब ये आपका हो गया 1 अप्रैल तक का टारगेट। अब देखो, इसको फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि 1 अप्रैल तक रखोगे तब आगे की यूटिलिटी बनेगी। अब आप जब 1 अप्रैल पर पहुंचोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होंगे, एटलीस्ट एक बार तो हो ही चुके होंगे। उसके बाद जो अगले 48 दिन है, 48 नहीं सॉरी, अगला 1 महीना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल से 1 मई। उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है 18 दिनों का। अब आपके 6 पेपर्स होंगे। अब आपको इन 18 दिनों में बिल्कुल ऐसे चलना है कि जैसे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इसी ऑर्डर में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने किस में कितनी तैयारी कर रखी है उससे मतलब नहीं है, इसी ऑर्डर में आप अपने 3 दिन पर सब्जेक्ट देकर उसको पूरा रिवाइज करने की कोशिश करोगे। मतलब आप ये सोचना, एक गेम खेलना अपने आप से कि यार 3 दिन बाद मेरा अकाउंट्स का पेपर है, अब मुझे 3 दिन फुल सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ना है।
उससे क्या होगा कि आपके माइंड को ट्रेनिंग मिल जाएगी कि 3 दिन में पूरा अकाउंट्स कैसे रिवाइज करना है। उसके बाद फिर पढ़ना लॉ, क्योंकि वो पेपर 2 है, फिर पढ़ना 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इसी ऑर्डर में हर 3 दिन के हिसाब से आप ये मान के चलना मेरे एग्जाम है और मुझे उन 3 दिनों में सिर्फ वही पेपर पढ़ना है। और कोशिश करना जो आपका एग्जाम टाइम है उसी एग्जाम टाइम में मतलब टेबल चेयर पर बैठकर प्रॉपर थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करना, सो दैट आपका माइंड एंड बॉडी उस हिसाब से ट्रेन हो जाए। अच्छा, फिर आप 18 अप्रैल तक पहुंच गए। अब आपके पास बचे होंगे लगभग 12 दिन। इन 12 दिन में आपको क्या करना है, आपको ये मानना है कि मेरे को डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। आप उसको इस तरह भी ले सकते हो, मैं दोनों अल्टरनेट बना देता हूँ। अगर आप डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो तो इसकी 2 साइकिल चलानी है, तो 6 दिन एक बार P1, P2, P3, P4, P5, P6 इसी ऑर्डर में, और फिर दोबारा से P1, P2, P3, P4, P5, P6 इसी ऑर्डर में। नहीं तो अगर इतना प्रेशर नहीं लेना या आपको लगता है कि एक दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो आप इसकी एक ही साइकिल चला लो। 12 दिन आपके पास है तो उस केस में आप 2 डेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से 2-2 दिन की साइकिल में 2 दिन अकाउंट्स, 2 दिन लॉ, 2 दिन टैक्स, फिर कॉस्टिंग, फिर ऐसे उसी ऑर्डर में तैयारी करो। और पहला पेपर तो क्योंकि आपका अकाउंट्स का ही होगा तो लास्ट के जो 3-4 दिन है उसमें तो ऑब्वियसली आप वो ही पढ़ोगे। तो ये ध्यान रखना कि 1 अप्रैल तक अपना ख़त्म ज़रूर कर लो और इस शेड्यूल को फॉलो करो। इसमें अगर आप और घंटे ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से तो वेल एंड गुड, नहीं तो सफिशिएंट है। और फिर लास्ट में रिवीजन स्ट्रेटजी वही रखना, क्योंकि पेपर में पास होना या फेल होना या कम नंबर आना वो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस हो जाएगा रादर देन इसके। कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाता है लेकिन वो 1 अप्रैल से 1 मई वाले टाइम में आप उसी चीज़ को फॉलो करना। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बहुत दिमाग लगा के मैंने ये बनाई है, खासकर मई 24 के इंटर स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, परेशान होते हैं, कई बार उन्हें समझ नहीं आता कैसे पढ़ें और गाइडेंस की कमी तो रहती ही है, आप जानते हो। तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। बाकी कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई और भी डाउट पूछना है तो कोशिश करूँगा कि मैं या तो उस पर वीडियो बनाऊँ या आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपके मई 24 एग्ज़ाम्स के लिए।